नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड सेकेंड ईयर तथा बीए फर्स्ट ईयर के लिए जलवायु विज्ञान यानी क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे हैं और इसमें हम पढ़ रहे हैं बादल। हम आर्द्रता पढ़ रहे थे। आर्द्रता के बाद हमने संघनन पढ़ा और संघनन के जो विभिन्न रूप हैं उनमें हमने जैसे संघनन के जो तरल रूप हैं जैसे कूरा है, बादल है, ओस है, उनके बारे में देखा। तो बादल जो है हम आगे जैसे हमें वर्षा के बारे में पढ़ना है तो वर्षा के बारे में पढ़ने से पहले हमें बादल और उनके स्ट्रक्चर के बारे में, उनके संरचना के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। इसलिए हम क्या है इस अध्याय में बादलों के बारे में पढ़ेंगे। बादल जैसे हमने पढ़ा था कि बादल हैं वो हिम सीकर या जो जल सीकर होते हैं या जल की बूंदें होती हैं उनका क्या होते हैं, समूह होते हैं। जल की बूंदों का जो समूह होता है उसको बादल कहते हैं। और बादल कोहरा होता है उसके समान होते हैं, लेकिन कोहरा क्या होता है, धरातल के समीप होता है, जबकि बादल क्या है ऊंचाई के ऊपर पाए जाते हैं। अब बादलों के अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे 1932 में एक अंतर्राष्ट्रीय विभाजन बादलों का किया गया था, उसके आधार पर इसके अलग अलग प्रकार बांटे गए हैं। बादलों का वर्गीकरण किया गया था, जिसमें बादलों की जो सामान्य विशेषताएं होती हैं उनके आधार पर इनको अलग अलग भागों में बांट दिया गया। जिसमें इसके ऊंचाई के आधार पर क्या है 3 मुख्य प्रकार थे और 10 क्या बांट दिए गए, इनके उप प्रकार इनके बांटे गए थे। तो हम देखते हैं कौन कौन से बादल हैं जो ऊंचाई के आधार पर जिनका किस प्रकार से बादलों का वर्गीकरण किया गया है उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम धरातल से अगर प्रारंभ करें तो धरातल से प्रारंभ करते हैं तो लगभग जो 200 मीटर से सबसे पहले जो पहला ग्रुप आता है धरातल से प्रारंभ करें तो होता है निम्न बादल। उसके बाद में मध्यम बादल और उसके बाद आते हैं उच्च बादल। निम्न बादल यानी धरातल के सबसे जो नज़दीक होते हैं वो बादल निम्न बादल कहलाते हैं, जिनको हम 200 से लगभग ये पाए जाते हैं 2500 मीटर की ऊंचाई तक। यानी इनकी जो ऊंचाई है धरातल से वो ये 200 मीटर से 200 मीटर ऊंचे भी हो सकते हैं, 2500 मीटर ऊंचे हो सकते हैं। यानी 200 मीटर से लेकर के 2500 मीटर की ऊंचाई तक जो भी बादल आते हैं वो निम्न बादलों की श्रेणी में आते हैं। इसके अतिरिक्त जो दूसरा है वह है मध्य बादल। मध्य बादल जो है वो 2500 से 6000 मीटर की ऊंचाई तक जो बादल पाए जाते हैं उनको मध्य बादलों में सम्मिलित किया जाता है। यानी ये कैसे बादल होते हैं, बीच के बादल कह सकते हैं, मध्य बादल इनको कहा जा सकता है। यानी जिनकी ऊंचाई कैसी होती है, मध्य होती है। इसके बाद 6000 से लेकर के या 6000 से अधिक ऊंचे जो होते हैं अधिक, इनकी आपको अलग अलग ऊंचाई मिल सकती है 6000 से 12000 मीटर। क्योंकि वैसे हम देखें तो बादल बनने की जो पूरी प्रक्रिया है वो जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल में सारी की सारी जो बादल बनने की क्रियाएं हैं, मौसम परिवर्तन संबंधी घटनाएं हैं वो घटित होती हैं, जिसकी ऊंचाई औसतन हम कितनी मानते हैं 14 किलोमीटर। तो 6 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर हो सकते हैं, 6000 से अधिक कह सकते हैं। इसको कई बार आपको 6000 से 20000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बादल भी इनको कहा जा सकता है। तो 6000 मीटर से ऊपर के जो बादल हैं यानी उच्च बादल हैं वो 6000 मीटर से ऊंचे होंगे, वो कहलाएंगे उच्च बादल। और 2500 से 6000 मीटर तक जो हैं वो कहलाएंगे मध्यम बादल। और 200 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर जो बादल पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं निम्न बादल। बादलों का रंग, उनकी संरचना, उनकी प्रकृति और वर्षा करने के जो गुण हैं उनके आधार पर इनको क्या है अलग अलग अन्य भागों में भी बांटा गया है।
तो देखते हैं उच्च बादलों में कौन से बादल होते हैं, निम्न बादलों में, मध्य बादलों में कौन कौन से बादलों को सम्मिलित किया जाता है और उनसे किस प्रकार की वर्षा होती है, कितनी वर्षा होती है, उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं उच्च बादल के बारे में। उच्च बादल, उच्च बादल में जो ऊंचाई है वो 6000 मीटर से ऊंचे जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, या 6000 मीटर से ऊपर, ये क्या कहलाते हैं, उच्च बादल इनको कहा जाता है। क्योंकि ऊंचाई इनकी क्या है, 6000 मीटर से अधिक होती है। 6000 मीटर से 20000 या 12000 मीटर भी दिया होता है। अब ये जो बादल हैं सबसे ऊंचे बादल होते हैं, और सबसे पहले इन बादलों में जो प्रकार सम्मिलित किया जाता है वह होता है पक्षाभ बादल, यानी सीरस क्लाउड्स, पक्षाभ बादल। पक्षाभ बादल या इंग्लिश में सीरस क्लाउड्स इनको कहा जाता है, पक्षाभ बादल कहा जाता है। अब ये सबसे अधिक ऊंचाई पर होते हैं, तो ये कैसे होते हैं, सबसे अधिक ऊंचाई पर और प्राय छितरे हुए, सबसे ऊंचे और रेशम के समान छितराए हुए यानी बिखरे हुए होते हैं। अब देखिए, अत्यधिक ऊंचाई पर होने के कारण, यानी अगर हम वर्षा के हिसाब से बादलों की बात करें तो निम्न बादल हैं वो धरातल के नज़दीक होते हैं, इसलिए उनका क्या होता है, तापमान ज़्यादा होता है, इसलिए वो वर्षा कम कर पाते हैं। उच्च बादल होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें तापमान कम होने के कारण कहीं पर तो आर्द्रता प्राप्ति नहीं हो पाती, आर्द्रता अत्यधिक कम होती है, यानी सापेक्षिक आर्द्रता तो होती है ज़्यादा, लेकिन आर्द्रता की वास्तविक मात्रा क्या होती है, कम, यानी इतनी अपर्याप्त होती है कि वर्षा नहीं कर पाते। तो ये बादल जो हैं ये छितराए हुए होते हैं, अधिक ऊंचाई पर होते हैं, और ये रेशम, फैले हुए रेशम की तरफ ये लगभग दिखाई देते हैं। अब अत्यधिक ऊंचाई होने के कारण इनका निर्माण किनसे होता है, छोटे छोटे हिमकणों से। सबसे ऊंचे इनका निर्माण छोटे छोटे इनका निर्माण छोटे छोटे हिमकणों से होता है, यानी छोटे छोटे हिमकण जो होते हैं उनके मिलने से इनका निर्माण होता है। ये फैले हुए छितरे हुए रेशम के समान दिखाई देते हैं, अत्यधिक ये ऊंचे होते हैं। अब इनसे होकर के जब सूर्य की किरणें नीचे आती हैं, यानी सूर्य की किरणें जब इन बादलों को पार करके नीचे आती है तो ये कैसे दिखाई देते हैं, सूर्य की किरणें या प्रकाश के कारण ये कैसे दिखाई देते हैं, सफ़ेद, यानी सूर्य का जो प्रकाश है वो इनके कणों के पास से होकर के गुजरता है, तो इनके जो कण है इनके कणों से गुजरता है, तो कण कैसे चमकते हैं, सफ़ेद सफ़ेद चमकते हुए ये दिखाई देते हैं। कई बार क्या होता है, जब ये सायंकाल का जो समय होता है उसमें ये कई प्रकार के रंगों के दिखाई देते हैं, अलग अलग रंग इनमें दिखाई देने लगता है, क्योंकि सूर्य जब अस्त होता है, उदय होता है, तो उस समय हम देखते हैं उसका जो रंग है वो लालिमा युक्त होता है। उसी प्रकार ये बादल भी क्या है, रंग बिरंगे उस समय दिखाई देने लग जाते हैं। अब जब ये बादल के असंगठित या जो अगर बिखरे हुए रूप में मिलते हैं, यानी जब ये बादल बिखरे हुए असंगठित होते हैं, जब ये बिखरे एवं असंगठित होते हैं तो साफ मौसम की
सूचना देते हैं। यानी जब ये बिखरे एवं असंगठित होंगे तो मौसम कैसा होगा, साफ मौसम की ये सूचना देते हैं, यानी छितरे हुए रूप में अगर ये पाए जाएंगे। अगर ये सघन होंगे यानी इनकी सघनता ज़्यादा देखने को मिलती है, यानी संगठित होकर के बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं, तो खराब मौसम की सूचना ये देते हैं। यानी बिखरे होंगे तो क्या होगा, मौसम साफ होगा। अगर असंगठित की जगह ये कैसे हों, संगठित होंगे, यानी जब ये संगठित रूप में मिलेंगे, एकत्र एवं संगठित रूप में जब ये मिलेंगे तो ये क्या करते हैं, खराब मौसम, तब ये क्या करते हैं, खराब मौसम की सूचना इनसे मिलती है। पक्षाब बादल अगर बिखरे हुए रूप में मिलेंगे हमें तो उससे क्या होगा, साफ मौसम की सूचना मिलती है। अगर ये संगठित रूप में मिलेंगे तो खराब मौसम की सूचना मिलती है। यानी अगर ये संगठित रूप में मिलते हैं तो हमें चक्रवात की जो सूचना ये प्रदान करते हैं, यानी चक्रवात के आने की संभावना है वह बढ़ जाती है। यानी चक्रवात आते हैं जब ये पक्षाब बादल है वो संगठित रूप में देखने को मिलते हैं। तो जब भी चक्रवात आते हैं, चक्रवात आने से पहले आकाश में कौन से बादल दिखाई देने लग जाते हैं, पक्षाब बादल दिखाई देने लग जाते हैं चक्रवात से पहले। तो ये पक्षाब बादल की विशेषताएं हो गई, यानी सबसे ऊंचे होते हैं और छोटे छोटे हिमकणों से इनका क्या होता है, निर्माण होता है, जिनसे जब सूर्य की किरणें गुजरती हैं तो ये सफ़ेद रंग के दिखाई देते हैं। जब ये सघन होते हैं तो ये चक्रवात ये खराब मौसम की सूचना देते हैं, और जब ये बिखरे हुए रूप में मिलते हैं तो ये साफ मौसम की सूचना देते हैं। तो ये था पक्षाब बादल। दूसरा देखते हैं पक्षाब सत्री बादल। ये उच्च बादल के अलग अलग प्रकार हैं, जिसमें दूसरा है पक्षाब सत्री बादल। पक्षाब सत्री बादल यानी सीरोस्ट्राटस क्लाउड्स इनको कह सकते हैं हम। सीरियस जो क्लाउड्स होते हैं उन्हीं का ये प्रकार है दूसरा, सीरोस्ट्राटस क्लाउड्स, यानी उच्च बादल का ये दूसरा प्रकार है। अब ये कैसे होते हैं, ये प्राय सफेद रंग के होते हैं, प्राय सफेद, आकाश में पतली दूधिया चादर के रूप में। अब ये भी उच्च बादल हैं, तो इनका निर्माण भी किससे हुआ है, एक प्रकार से इनका निर्माण भी बर्फ से ही हुआ है। तो ये पतली जो एक दूधिया रंग की जो चादर होती है आकाश में, उसके समान ये फैले रहते हैं। तो जब ये बादल आते हैं, यानी आकाश में पतली दूधिया चादर के रूप में जब ये बादल फैल जाते हैं पक्षाब सत्री, तो इनके आगमन से ये एक विशेष घटना है, इनके आगमन से सूर्य एवं चंद्रमा के चारों ओर प्रभा मंडल बन जाते हैं। यानी जब पक्षाब सत्री बादलों का आगमन होता है तो इनके आगमन से सूर्य एवं चंद्रमा के चारों ओर क्या बन जाते हैं, प्रभा मंडल है वो बन जाते हैं। अब प्रभा मंडल आप समझ रहे होंगे, जैसे कि हम देखते हैं सूर्य एवं चंद्रमा के चारों ओर एक प्रकार से पीली पीली रोशनी है वो दूर तक फैली रहती है। कई बार हम देखते हैं, ये हो गया जैसे चंद्रमा, और ये इसके चारों तरफ क्या हो गया, प्रभा मंडल। तो इस तरह से ये क्या है, जब पीली पीली जो रोशनी फैली रहती है थोड़ी सी दूर में, पीला पीला जो क्षेत्र दिखाई देता है वह क्या कहलाता है, प्रभा मंडल कहलाता है। इससे आप सामान्यतः अनुमान लगा सकते हैं जो बादल हैं वो किस प्रकार के हैं, पक्षाब सत्री हैं, और ये
चक्रवात के आगमन की सूचना देते हैं। यानी जब पक्षाभ सतरी बादल बन जाएं तो इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कि चक्रवात मौसम में आने वाला कैसा होगा, चक्रवातीय मौसम का आगमन हो रहा है। तो इस प्रकार पक्षाभ सतरी बादल हैं, वो जो पक्षाभ बादल हैं उनकी तुलना में थोड़े नीचे होते हैं, यानी हम ऊपर से नीचे की तरफ धीरे धीरे आ रहे हैं। अब ये जो क्या है, प्राय श्वेत होते हैं, आकाश में पतली दूध या चादर के समान फैले होते हैं। इनके आगमन से यानी जब ये बादल आते हैं तो सूर्य एवं चंद्रमा के चारों ओर क्या है, प्रभामंडल बन जाते हैं। और ये जब बादल बनते हैं यानी प्रभामंडल जब भी बनते हैं तो वो चक्रवातीय मौसम की सूचना देते हैं। यानी प्रभामंडल का बनना चक्रवात के आगमन की पूर्व सूचना कही जा सकती है। तो ये दो प्रकार हो गए, पक्षाभ बादल एवं पक्षाभ सतरी बादल। अब तीसरा है पक्षाभ कपासी बादल, यानी सीरो क्यूमुलस क्लाउड्स इनको कह सकते हैं, पक्षाभ कपासी बादल। इन्हीं प्रकारों से क्या है, अन्य उप प्रकार है वो बनते चले जाते हैं। ये नंबर 3 आ गया, पक्षाभ कपासी बादल, यानी सीरो क्यूमुलस क्लाउड। अब ये श्वेत रंग के बादल होते हैं, ये भी और छोटे छोटे गोलाकार रूप में ये पाए जाते हैं। श्वेत रंग, छोटे छोटे गोलाकार रूप में, और इसके अलावा ये कैसे होते हैं, लहरनुमा होते हैं। तो पक्षाभ कपासी बादल कैसे होते हैं, श्वेत रंग के होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, या तो ये गोलाकार रूप में देखने को मिलेंगे या कैसे मिलेंगे, लहरनुमा रूप में देखने को मिलते हैं। अब उच्च बादलों में हमने 3 प्रकार के बादल पढ़े, पक्षाभ यानी सीरस क्लाउड, दूसरा हमने पढ़ा पक्षाभ सतरी। अब इन बादलों में क्या विशेषताएं हैं कि ये सब कैसे बादल हैं, उच्च बादल। उच्च बादल जो होते हैं वो बादल वर्षा नहीं करते, यानी ये वर्षा कम करते, ये मान लीजिए आप, वर्षा कम या नहीं। लेकिन जब कन्वेक्शनल करंट ऊपर उठती हैं उनसे ये आर्द्रता और साथ में थोड़ा सा जो तापमान है उसको प्राप्त कर लेती हैं। आर्द्रता की कमी होती है इन बादलों में, तो ये कन्वेक्शनल करंट जो ऊपर उठती हैं उनसे आर्द्रता प्राप्त करके ये क्या है, वर्षा भी करते हैं। लेकिन इनसे वर्षा प्राय नहीं होती, कम वर्षा इनके द्वारा होती है। इसके अलावा उच्च वायुमंडल में एक बादल और पाए जाते हैं जिनको मदर ऑफ पर्ल्स के नाम से जाना जाता है, मुक्ताब बादल। मदर ऑफ पर्ल्स। मोतियों की आभा वाले बादल भी इनको कह देते हैं, मुक्ताब बादल भी इनको कहा जाता है, मोतियों की आभा। मदर ऑफ पर्ल्स, मोतियों की आभा माता, मुक्ताब बादल भी इनको कहा जाता है। अब ये बादल है वो उच्च वायुमंडल में बनते हैं। उच्च वायुमंडल में जैसे ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं उनके द्वारा या अन्य कारणों से क्या हो जाती है, सिलिका है वो पहुंच जाती है। और जब इस सिलिका के साथ
आर्द्रता जुड़ जाती है तो यह बूंदों के रूप में क्या है धरातल पर पहुंच जाती है। ये जो बादल हैं इनको मोतियों की आभा वाले बादल के नाम से जाना जाता है। ये विशेष प्रकार के बादल होते हैं। इसके अतिरिक्त ये उच्च बादल, अब हम देखेंगे मध्यम बादलों के बारे में। मध्य ऊंचाई के बादल, मध्य ऊंचाई के बादल। मध्य ऊंचाई के बादल यानी 2500 से लेकर के 6000 मीटर जो ऊंचे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मध्य ऊंचाई के बादल इनको कहा जाता है। अब मध्य ऊंचाई के जो बादल होते हैं इनके पास पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता होती है और इनका तापमान भी कुछ कम होता है। इसके कारण ये वर्षा करने वाले बादल होते हैं। किस प्रकार के बादल होते हैं? वर्षा करने वाले बादल। अब यहाँ पर जो पहला प्रकार आता है वह है उच्च सतरी बादल, यानी मध्य प्रकार के जो बादल हैं उसमें पहला प्रकार है उच्च सतरी बादल, यानी ये उच्च स्तर के बादल कहलाते हैं। इनको एल्टोस्ट्राटस क्लाउड्स के नाम से भी जाना जाता है। अब ये आकाश में क्या लगातार रूप में फैले नीले तथा भूरे रंग की पतली चादर वाले बादल होते हैं। आकाश में क्या लगातार फैले रहते हैं। आकाश में लगातार या लंबे चौड़े एरिया में फैले, रंग कैसा? नीले तथा भूरे। और भूरे बादलों को बारिश करने वाले बादल भी कहा जाता है। काले बादलों को काले बादल हैं वो इतनी बारिश नहीं करते, जो नीले और भूरे रंग के बादल जो होते हैं वो ज़्यादा बारिश करते हैं। तो नीले अथवा भूरे रंग के ये पतली चादर वाले जो बादल होते हैं, यानी नीला भूरा जिनका रंग हो और लगातार फैले हो, नीले भूरे तथा पतली चादर वाले बादल क्या कहलाते हैं? उच्च सतरी मेघ। उच्च सतरी मेघ या उच्च सतरी बादल ये कहलाते हैं। तो उच्च सतरी मेघ कह सकते हैं, उच्च सतरी बादल इनको कहा जा सकता है। रंग भूरा, नीला भूरा इनका रंग होता है। जब ये क्या है आकाश में सघन होते हैं तो सूर्य और चंद्रमा भी स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ते। यानी जब ये बादल सघनता के साथ आते हैं, यानी अत्यधिक सघनता इन बादलों की होती है, सघनता के कारण सूर्य चंद्रमा ओझल हो जाते हैं या दिखाई नहीं देते, दिखाई नहीं देते। तो अत्यधिक क्या है, जब ये सघन होते हैं तो इनसे सूर्य और चंद्रमा की जो रोशनी है वो भी दिखाई नहीं देती है। अब ये जो हैं वास्तव में पक्षाभ सतरी जो बादल होते हैं उनके समान ही होते हैं और धीरे धीरे उनमें ही ये समावित हो जाते हैं। लेकिन पक्षाभ सतरी बादल में एक विशेषता हमने देखी थी कि पक्षाभ सतरी बादल जब आते हैं तो सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल बन जाते हैं। लेकिन उच्च सतरी बादल जब आते हैं तो प्रभामंडल नहीं बनते हैं, यानी इनसे सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल नहीं बनते। अब ये जो बादल हैं ये लंबे चौड़े एरिया में और लगातार वर्षा करते हैं। विस्तृत क्षेत्र में लगातार वर्षा, तो इनकी ये विशेषता है कि लंबे चौड़े एरिया में और लंबे समय तक ये वर्षा करते हैं। तो ये पहला प्रकार हो गया जो मध्यम बादल हैं, उसमें उच्च सतरी बादल इनको कहा जाता है। तो ये नीले भूरे रंग के होते हैं, पतली चादर के रूप में फैले होते हैं। इनकी सघनता जब आती है तो सूर्य एवं चंद्रमा का प्रकाश भी ओझल होता है, सूर्य एवं चंद्रमा भी दिखाई नहीं देते हैं। वास्तव में ये क्या है, जो पक्षाभ सतरी बादल होते हैं उनके जैसे मिलते जुलते हैं और उन्हीं में समाहित हो जाते हैं, लेकिन इनके आगमन से प्रभामंडल नहीं बनते। और ये क्या है, विस्तृत एवं लगातार लंबे लगातार बारिश करते हैं, यानी विस्तृत क्षेत्र में और लंबी समय तक ये क्या करते हैं, बारिश करते हैं। तो ये था मध्यम बादल का
एक प्रकार। अब मध्यम बादल में अगले प्रकार के बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।